दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो पड़े, रो पड़े। दरअसल शराब घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए और उसके बाद ये देखा गया कि बड़ा यहाँ पर फैसला कोर्ट का आया है और जो सीबीआई के सबूत है उसको ठोस ना मानते हुए यहाँ पर केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यहाँ पर कई आरोपियों समेत जो है भ्रष्टाचार मामले में डिस्चार्ज कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त और ठोस सामग्री पेश करने में विफल रही। सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया स्वयं अदालत में मौजूद रहे, जहां फैसले के बाद उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो बहुत पहले से कह रहे थे कि इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया है जिस सबूत की बात कर रही थी, क्योंकि सबूत की बात की जा रही थी। और सीधे तौर पर पहले भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूं लेकिन मुझे फंसाया गया है। उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद न्यायपालिका का, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला न्याय की जीत है। मुझे फंसाने की कोशिश की गई और उन लोगों को बड़ा सबक मिला। कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई की जांच पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, चार्जशीट में गंभीर खामियां हैं और किसी भी गवाह या बयान से आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं होते। अदालत ने कहा, उपलब्ध रिकॉर्ड और सबूत आरोप तय करने के मानक पर खरे नहीं उतरते, इसलिए आरोप तय करने का कोई आधार नहीं बनता। इस मामले में कुल 23 आरोपियों को राहत मिली है। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे दिल्ली की राजनीति का अहम मोड़ जो है वो माना जा रहा है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी और उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया है कि जिससे ये लगे कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, शराब घोटाले में उनका हाथ है या मनीष सिसोदिया का हाथ है या उनके साथ जो लोग थे, क्योंकि काफी जांच की गई इस मामले में, काफी कुछ जो है वो सीबीआई ने बहुत कुछ इकट्ठा किया लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल, अपने दर्शकों को बता दूं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट द्वारा उनके नेताओं को बरी किए जाने से यह साबित हो गया कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी शासन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश रचकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों को फंसाया गया। देखिए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया सुनिएगा। पोस्ट करते हुए अदालत के फैसले के बाद लिखा, सत्यमेव जयते। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, आज एक बार फिर भीमराव रामजी अम्बेडकर की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तथा विभिन्न एजेंसियों ने उन्हें बेईमान साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत के फैसले ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसे ही कोर्ट का ये फैसला सामने आया उसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जो तेजी से वायरल हो रही है, जो बहुत कुछ बयां कर रही है कि क्या सत्ता में बैठे ये जो लोग हैं, सत्ता के अंदर ये जो बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, क्या वाकई इन्होंने बड़ी साजिश रची? क्या वाकई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जानबूझकर इस तरीके का मामला जो है वो दर्ज किया गया? अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले के बाद भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, शराब घोटाले को लेकर उन पर लगाए गए सभी आरोप कोर्ट ने खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।
इसे उन्होंने सत्य की जीत बताया। उन्होंने जज का धन्यवाद करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को खत्म करने के लिए जेल भेजा। केजरीवाल ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्हें जीवन भर केवल ईमानदारी ही कमाई और अदालत ने भी उन्हें तथा मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से राजनीति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं से खिलवाड़ न करने की भी अपील की। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी साजिश रची, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई और ये साजिश इसलिए रची गई ताकि दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बना सके। और आज आप देख लीजिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस सरकार में ऐसा क्या हो गया, इस सरकार में ऐसा क्या हो रहा है जो ये कहा जाए कि भैया बीजेपी आई है तो ये बदलाव हुए। लाल किले के पास बम धमाका हुआ, लगातार दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती चली गई और खराब हुई है। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में सड़कें अभी भी वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, दिल्ली में अभी तक कोई ऐसा नया फ्लाईओवर नजर नहीं आया है, दिल्ली में ऐसी कोई तस्वीर नहीं बदलती नजर आई है जिससे ये कहा जाए कि दिल्ली में सरकार विकास कर रही है। सरकार को 1 साल हो गया है, लेकिन आज आप दिल्ली घूमेंगे ना तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि दिल्ली में विकास हुआ है। केवल और केवल दिल्ली के अंदर अपराधी और ज्यादा बेलगाम हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक और खबर सामने आई थी कि लाल किले के आसपास जो मंदिर है उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल ऐसे ही निकाल दिया साहब इन लोगों ने, और आने वाला जो साल है 4 साल उसको भी ऐसे ही निकाल देंगे, ये धर्म और जाति की राजनीति करके। इससे एक बात तो ये सीख लीजिए कि इन्होंने क्या वाकई साजिश रची थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जानबूझकर केजरीवाल पर शिकंजा कसा गया, जानबूझकर सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया, और तो और भारतीय जनता पार्टी उसी मैनिफेस्टो को कॉपी कर रही थी जो आम आदमी पार्टी का था। जनता ने जैसे तैसे इन्हें मौका तो दिया, लेकिन मौका देकर पछता रही है, क्योंकि साल भर के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। आज भी हालात वैसे के वैसे, ना यमुना की सही सफाई हो पाई है, ना सड़क बेहतर हो पाए हैं, ना ट्रैफिक बेहतर हो पाया है, ना चीजें बेहतर हो पाई हैं। बस सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की जनता ने मौका तो दिया, लेकिन क्या आगे भी इन्हें मौका मिलेगा? और यहाँ पर बड़ी बात देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं, कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है वो फैसला उनके जो पार्टी के प्रमुख हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है, और ये बताता है कि किस तरीके से वाकई सीबीआई की तरफ से एक साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं नाकाम यहाँ पर साबित हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी केवल जाति और धर्म की बात करती है, वो पार्टी देश में तो क्या दिल्ली तक में विकास नहीं कर पा रही है। भारत की राजधानी दिल्ली कहा जाता है, लेकिन आप आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए कितना विकास हुआ है, और रेखा गुप्ता जी ने कितने जो वायदे थे उसको पूरा किया है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि सत्ता हथियाने के लिए तमाम साजिशें की गई, लेकिन सत्ता पाने के बाद में आप हालात को देख लीजिए, जस के तस है, या यूं कहा जाए हालात और खराब। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए।